तो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सभी सही होंगे। और हम लोगों ने जो नया अपना बैंक स्टार्ट किया था, नया चैनल स्टार्ट किया था पॉलीटेक्निक के लिए, उसमें से हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, मेरा काम है फिजिक्स पढ़ाना। मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा यहाँ पे और कोशिश करूँगा कि आपको छोटी छोटी डिटेल भी बताता चलूँ, क्योंकि अगर छोटी छोटी डिटेल आपको पता होंगी तो आप उसको क्या कर सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं। और इस वीडियो को बार-बार प्ले करके देखिए जो जहाँ पर भी समझ ना आए, ठीक है? तो हम शुरू से स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कहाँ से स्टार्ट करते हैं? शुरू से। एक्चुअली जब हम पॉलीटेक्निक के फिज़िक्स की बात करते हैं, तो 10th के बाद से स्टार्ट हो जाती है। यानी कि 10th में हम जो भी पढ़ते हैं उसके बाद से स्टार्ट होती है। एक्चुअली में और अगर डीप में समझना चाहें तो मैं कहूँगा कि जो आपकी फिज़िक्स स्टार्ट होगी वो 12th की 11th-12th की वो बेसिक से ही स्टार्ट होती है। कहाँ से होती है? बेसिक से, ठीक है ना? और बेसिक से मतलब है कि कैसे हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ होती हैं, उनको कैसे कैटेगराइज़ करते हैं, अलग-अलग उनको बनाते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो हम लोगों को समझनी है, ठीक है? जैसे पहला पॉइंट हम लोग लिखते हैं भौतिक राशियाँ, ओके? तो भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? इनको अंग्रेज़ी में हम लिखते हैं फिज़िकल क्वांटिटीज़। क्या लिखते हैं? फिज़िकल क्वांटिटीज़, ओके? भौतिक राशियाँ, ये होती क्या हैं? तो हम एक छोटी-सी डेफ़िनेशन से समझ सकते हैं। वे सारी क्वांटिटीज़ या राशियाँ जो हमारी वर्ल्ड में हैं, अपने आस-पास जहाँ देखोगे, वहाँ जहाँ पर भी ऐसी क्वांटिटीज़ आपको दिखे, जो क्या है मेज़रेबल हो, यानी कि जिनको क्या किया जा सके, मापा जा सके। क्या हो सके? मापन हो सके। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया, मापन हो सकता है, ठीक है? तो मापन हो सकता है उन्हीं क्वांटिटीज़ को हम कह सकते हैं क्या है ये? आपकी भौतिक राशियाँ। दूसरा, तुलना हो सके, क्या हो सके? तुलना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम एक पेड़ बना देते हैं, दूसरा पेड़ यहाँ पे बना देते हैं, ठीक है? अब इसमें से मैं कहता हूँ कि मापन करना है यानी कि तुलना करना है। मापन करना है या तुलना करना है। तो मैं इसको नाम दे देता हूँ ए और इसको नाम दे देता हूँ बी। तो अब आपको बताना है कि तुलना करके कौन-सा ज़्यादा लंबा है। तो यहाँ पे जो क्वांटिटी आई है लंबाई, क्या आई है? लंबाई। इसी का तो आप क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं पेड़ की। पेड़ की कौन-सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी आप क्या करना चाहते हैं? तुलना करना चाहते हैं। वो आपकी आ गई है लेंथ, लंबाई। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे इसकी लंबाई इसकी तुलना में यानी कि हम कह सकते हैं ए छोटा है। क्या है? ए छोटा है बी से। किससे छोटा है? बी से। तो यहाँ पे तुलना हो गई, लेकिन तुलना किस राशि की हुई है? वो राशि है आपकी लंबाई। कौन-सी है? लंबाई। तो भौतिक राशि तो हो गई लंबाई, क्योंकि हम इसकी क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। माप भी सकते हैं। क्या सकते हैं? मापन भी कर सकते हैं। हम इसको गणना भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मापना या गणना करना। यानी कि गिनती करना, ये कितना है? 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। ओके? तो इन सबको हम क्या कर सकते हैं? तुलना कर सकते हैं। गणना भी कर सकते हैं। जो भी राशियाँ हों, जो भी राशियाँ, जैसे समय हुआ। समय को आप क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं समय की। द्रव्यमान हुआ, द्रव्यमान की क्या कर सकते हैं? गणना कर सकते हैं। लेकिन फीलिंग्स जो होती हैं, क्या उनकी गणना कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है?
तुलना भी नहीं कर सकते हैं। हाँ, कुछ एक्शन ऐसे करोगे जिससे पता चलेगा कि आपकी फीलिंग इसके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसके लिए कम स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इसकी क्या नहीं कर सकते हैं, क्वांटिटी नहीं बता सकते हैं, आप माप नहीं सकते हैं इसको, ठीक है? तो इसीलिए ये जो हैं, ये भौतिक राशियों में नहीं आती हैं, ठीक है? तो भौतिक राशियों का यही एक मोटी-मोटी डेफ़िनेशन है कि भौतिक राशियाँ वो राशियाँ होती हैं जिनका मापन हो सके, गणना। अब गणना करेंगे तो किससे करेंगे? जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे ये एक रॉड बनाता हूँ और मुझे इसका क्या करनी है, गणना करनी है कि ये कितना लंबा है। तो हम क्या करेंगे, हमने मान लीजिए अपना मार्कर ये लिया, ठीक है? इलेक्ट्रॉनिक मार्कर, इससे हम क्या करेंगे, इसकी गणना करना चाहेंगे। तो मैंने जैसे ही यहाँ से स्टार्ट किया, ये 1 ओके, हम गणना करना चाहते हैं तो यहाँ से यहाँ तक मेज़र करेंगे तो ये 1 हो गया, फिर यहाँ से फिर यहाँ मेज़र करेंगे ये 2 हो गया, यहाँ से यहाँ मेज़र करेंगे तो ये 3 हो गया। तो कितने गुना हो गया मार्कर का? 3 टाइम्स, 3 गुना। कितने गुना? 3 गुना होगा, 3 टाइम्स। कितने टाइम्स हो गया? 3 टाइम्स हो गया। तो हम कहेंगे ये 3 गुना है किसके? मार्कर का। तो मार्कर को मैंने ये क्या मान लिया है? यूनिट मान लिया। क्या मान लिया? मात्रक। मानक है ना ये, तो हमने इसको नाम दे दिया मात्रक। तो मात्रक हो गया। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगी तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? मापन के लिए चाहिए मात्रक। तो मात्रक क्या होता है? कोई भी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होती है, ठीक है? उसको कितने बार आप यूज़ करते हैं किसी भी फिजिकल क्वांटिटी यानी कि भौतिक राशि को मेज़र करने के लिए, मापने के लिए, ठीक है? मापने के लिए जितनी बार आप इसका यूज़ करेंगे वो हो जाएगा नंबर। वो क्या हो जाएगा? नंबर। जैसे 1 मीटर होता है, आप जाएँगे दर्जी के पास तो आपको एक छड़ी दिखेगी, स्टील की होगी, वो क्या होती है 1 मीटर का होती है, उसी मीटर की छड़ी से वो क्या करता है, कपड़ा नाप के देता है, ठीक है? जब आप खरीदने जाते हैं, तो उसके पास वो क्या है, एक स्केल है, उसी से आपको मेज़र करके देता है। तो ऐसे ही मात्रक जो होता है एक वो क्या करता है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कितने गुना उसको यूज़ किया गया वो बताता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप मान लीजिए कि द्रव्यमान लेते हैं, क्या लेते हैं? द्रव्यमान। तो मान लीजिए 100 केजी है, 100 किलोग्राम। कितना है? 100 किलोग्राम। यानी कि किलोग्राम को आपने कितनी बार यूज़ किया है? 100 टाइम्स। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे ये जो 100 है, आंकिक मान है। ये क्या है? आंकिक मान है। और ये क्या है? उसका मात्रक है। ये क्या है? मात्रक है। ठीक है? तो अब किसी भी और इसको हम कहते हैं भौतिक राशि। क्या कहते हैं? भौतिक राशि। तो हम कह सकते हैं ये भौतिक राशि है, ये आंकिक मान है उसका और ये क्या है? उसका मात्रक है। तो तीनों चीज़ों को हम लिखते हैं यहाँ पे। भौतिक राशि भी लिखते हैं, आंकिक मान भी लिखते हैं, मात्रक भी लिखते हैं। इनको अंग्रेजी में कहते हैं यूनिट, इसको कहते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, ओके? और इसको कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है फिजिकल क्वांटिटी, ओके? तो हमने मीटर को मात्रक को कितनी बार यूज़ किया? 100 टाइम्स यूज़ किया। जितने टाइम्स आप यूज़ करते हो वो लिख देते हैं। कौन-सी भौतिक राशि आपका मेज़रमेंट किया गया, मापा गया है, वो है भौतिक राशि द्रव्यमान। ऐसे हम बहुत सारी भौतिक राशि पढ़ेंगे, सबका मापन होगा यानी कि सबका मात्रक होगा, ठीक है? तो मात्रक के बारे में हम ऐसे समझेंगे, ओके? अब इन भौतिक राशियों को इन्हीं भौतिक राशियों को हम क्या करेंगे? अलग-अलग डिवाइड करना चाहेंगे, ठीक है? तो सबसे पहला जो महत्वपूर्ण काम है, वो ये है भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? तो हम यहाँ पे 3 प्रकार लिखेंगे। कितने? 3, ठीक है?
भौतिक राशियों तथा उनके प्रकार। ऐसे ही भौतिक राशियां भी होगी तो इनके क्या होंगे, मात्रक भी होंगे। क्या होंगे, मात्रक होंगे। तो मात्रक भी कितने प्रकार के और किस कैसे हम इनको कैटेगराइज करते हैं, इनकी जो कैटेगरी बनाते हैं वो बेस्ड होता है उनके फॉर्मेशन पे, किस पे, बनने पर। बनने के आधार पर हम इनको तीन कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। कितने में, तीन में। पहली है वो राशियां जो खुद से इंडिपेंडेंट होती हैं, स्वतंत्र होती हैं, किसी और से मिलकर नहीं बनी होती हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हमारे पास कितनी है, तीन है। ओके, मात्रक भी होगा और भौतिक राशियां भी होंगी। तो पहली हो जाएगी मूल राशियां। क्या हो जाएगी, मूल राशियां। दूसरी हो जाएगी पूरक राशियां। कैसी हो जाएंगी, पूरक राशियां। तीसरा हो जाएगा व्युत्पन्न राशियां। क्या होंगी, व्युत्पन्न राशियां। ठीक है, इनको अंग्रेजी में कहते हैं फंडामेंटल यूनिट। क्या कहते हैं, फंडामेंटल यूनिट, सॉरी फंडामेंटल क्वांटिटीज। इनको कहते हैं हम सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। और इनको कहते हैं ड्राइव क्वांटिटीज अंग्रेजी में। ओके, डेफिनेशन क्या है इनकी, फंडामेंटल, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, यानी कि स्वतंत्र होती हैं। कैसी होती है, स्वतंत्र। स्वतंत्र होने का मतलब है कि ये किसी और से मिलकर नहीं बनती हैं, किसी और से मिलकर नहीं बनती है, खुद में ही सेल्फ है। ऐसा नहीं है कि किसी और की सहायता से ये मिलके बन रही हैं, इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं। ओके, ये क्या होती हैं, इसमें इसमें यूनिट होता है लेकिन डायमेंशन लेस होती हैं। कैसा होता है, ये बनती तो है मूल राशि से, किससे, मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। मूल राशियों से मिलकर बनती हैं लेकिन मात्रक जो है ना, मूल मात्रकों से मिलकर नहीं बनता है। मूल मात्रकों से मिलकर नहीं बनता है। ठीक है, ये मूल राशियों से मिलकर बनी होती हैं। ये राशियां कैसी होती हैं, मूल राशियों से मिलकर बनती हैं। ओके, यही इनमें अंतर है। ये सेल्फ से बनी होती हैं, ये मूल राशियों से बनी होती है लेकिन इनका मात्रक क्या होता है, मूल मात्रकों से नहीं बना होता है। ये क्या होता है, मूल राशियों से मिलकर बनी होती है, तो मात्रक भी इनका मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। तो हम लिख सकते हैं मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर बना होता है। मिलकर बना। ओके, ये आपके पास इनकी एक डेफिनेशन आ गई।
कि ये इंडिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि ये किससे बनती है? मूल राशियों से बनती हैं और इनका मात्रक भी मूल मात्रकों से नहीं बनता है, लेकिन इसके पास एक मात्रक होता ही होता है। ऐसे ही यहाँ पे ये मूल राशियों से मिलकर बना होता है, लेकिन इनका जो मात्रक होगा वो मूल मात्रकों से मिलकर बना होगा। अब ये कितनी होती हैं? तो इनकी जो संख्या है, मूल राशियों की संख्या कितने की? मूल राशियों की संख्या 7 होती है, इनकी होती है 2 होती है, ये बहुत सी होती हैं, ठीक है? तो हम कह सकते हैं बहुत सारी, ठीक है? बहुत होती हैं। हम इनको इनफाइनाइट भी कह सकते हैं। जब काउंटेबल हो तो काउंट भी कर सकते हैं, नहीं काउंट कर पा रहे दैट मीन्स इनफाइनाइट हो गई। तो हम कह सकते हैं बहुत सी हैं, ओके? अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या? मूल राशियाँ यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटीज़, फिर हम पढ़ेंगे 2 पूरक राशियाँ, ठीक है? जो आपके एग्ज़ाम में आता है, वो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है मूल राशियाँ। क्या पूछा जाता है? मूल राशि। तो हम एक्चुअली में यहाँ पे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना चाहते हैं। उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे? पढ़ाएँगे, ओके? तो अब हम लिखेंगे मूल राशियाँ तथा उनके मात्रक। मूल राशियाँ तथा उनके मात्रक। कितनी है? 7 मूल राशियाँ हैं। कितनी? 7। और ये इनके क्या है? मात्रक है। यहाँ पे लिखेंगे हम राशियाँ। चलो, पहली मूल राशि या पहली कह लो या कोई भी कह लो, नंबरिंग से यहाँ पे कोई डिस्टर्ब होने वाला नहीं है। मैं लिखूँगा लंबाई, क्या होगी? लंबाई। अंग्रेजी में इसको कहते हैं लेंथ, ओके? इसको हम मेज़र करते हैं मीटर में। किसमें करते हैं? मीटर में। मीटर डिनोट करते हैं मीटर को किससे? मीटर को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल m से। दूसरी है द्रव्यमान, क्या हो जाएगी? द्रव्यमान। द्रव्यमान को अंग्रेजी में कहते हैं मास। इसको मेज़र करते हैं किलोग्राम में। किसमें? किलोग्राम। इसका जो मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा केजी, डिनोट करने के लिए नोटेशन। थर्ड हो जाएगा समय, हिंदी में इसको कहते हैं, अंग्रेजी में कहते हैं टाइम। इसका मात्रक हो जाएगा सेकंड। इसको डिनोट करते हैं स्मॉल एस से। फोर्थ वन तो 3 हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। 3 हम बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। हम डेली लाइफ में बहुत यूज़ करते हैं लंबाई का। जैसे मुझे किसी की हाइट नापनी है या किसी की मान लीजिए यहाँ से हम देखें तो ये कितना लंबा है, ठीक है? चौड़ाई भी, कमरे की चौड़ाई नापनी है, ऊँचाई नापनी है, मान लीजिए कमरे की ऊँचाई नापनी हो। तो हम क्या करते हैं, लंबाई से रिलेटेड ये सारी चीज़ों के नाम हैं। जैसे कि अगर आपसे कह दिया जाए लंबाई, तो लंबाई का मतलब यही नहीं कि लंबाई, जैसे चौड़ाई भी इसको कह सकते हो। क्या सकते हो? चौड़ाई। ऊँचाई भी कह सकते हो, गहराई भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? गहराई। सबके लिए मात्रक क्या यूज़ किया जाएगा? मीटर किया जाएगा। ठीक है ना? दूरी हो गई, क्या हो गई? दूरी।
दूरी भी किस में मापेंगे? मीटर में मापेंगे, मेजरमेंट। विस्थापन हो गया, विस्थापन का भी मात्रक क्या हो जाएगा? मीटर हो जाएगा। ये ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनका नाम एक ही तरीके से यूज किया जाएगा लंबाई की तरह। कैसे बिहेव करेंगी? लंबाई की तरह। अब आते हैं द्रव्यमान। हम डेली लाइफ में यूज करते हैं द्रव्यमान को। किसमें? डेली लाइफ में। जब भी आप वेट का आता है तो वहां पे क्या होता है? वेट ना होके हम मास को यूज करते हैं। जैसे आप मान लीजिए कहीं पर जाते हैं, कुछ सामान खरीदने जाते हैं, तो आप क्या लेते हैं? वेट लेते हैं ना। क्या लेते हैं? वेट। वेट होता है m इंटू जी, द्रव्यमान और गुरुत्वीय त्वरण। जब आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पर रखते हैं ना, मान लीजिए आपने कोई सामान रखा, उसका क्या करना है? वेट लेना है। और यहाँ पे आ रहा है 2 kg। कितना आ रहा है? 2 kg। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ पे 2 kg का मतलब है, यहाँ पे ये फोर्स लगा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ। एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लगेगा? mg। इसी नॉर्मल रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? w वेट कहते हैं। क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो वेट ले लेते हैं हम, लेते हैं ना। तो वो बेसिकली हम किस में ले लेते हैं? केजी में ले लेते हैं, नॉर्मल भाषा में, जब अभी आप जाएंगे बाजार में। ओके। तो वेट और केजी में ये डिफरेंस है। तो हम डेली लाइफ में द्रव्यमान का भी यूज़ करते हैं, मास का भी, यानी कि समय का भी। हम समय देखते हैं कितना टाइम हो गया। अगर मैं पढ़ा रहा हूँ, कितने टाइम तक मैं पढ़ाऊँगा? 40 मिनट, या मान लीजिए मैं 100 सेकंड पढ़ाऊँ, 120 सेकंड पढ़ाऊँ, ठीक है? तो वो क्या हो जाएगा? आपका समय हो जाएगा। समय भी आपका डेली लाइफ। अब आ जाता है टेम्परेचर। जैसे अभी इस समय बहुत गर्मी है। जब भी आप रूम में बैठेंगे तो क्या फ़ील करेंगे? एक गर्मी भी फ़ील करेंगे। उसको कैसे हम फ़ील करते हैं? उस भौतिक राशि का नाम है टेम्परेचर, ताप। क्या है? ताप, टेम्परेचर। ओके? तो अपने आस-पास देखना है। इनको याद करने के लिए सबसे पहले अपने आस-पास देखना है, क्या-क्या चीज़ें हैं। जैसे मैं कमरे में खड़ा हूँ, तो यहाँ पे लंबाई होगी, ठीक है? कितनी देर से खड़ा हूँ, यानी कि समय आ गया। यहाँ पे कोई वस्तु या मैं ही हूँ, तो मेरा कितना वेट है, वो हो जाएगा, ठीक है ना? तो इस तरीके से तीनों हो गई। अब आते हैं कि गर्मी सी लग रही है, तो ये है टेम्परेचर, याद करने के लिए बता रहा हूँ। तो ये टेम्परेचर, इसको हम मापते किसमें? केल्विन में। किसमें? केल्विन। ओके। इसका जो, इसको मैं साफ कर देता हूँ। इसको डिनोट करते हैं कैपिटल के से। डिग्री सेंटीग्रेड में भी मेजर करते हैं, फ़ारेनहाइट में भी मेजर करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर ले रहे हैं, स्टैंडर्ड ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा? केल्विन हो जाएगा। पाँचवाँ आ जाएगा, जैसे अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो रोशनी है कि नहीं? लाइट है। लेकिन लाइट किसी न किसी चीज़ से आ रही होगी, और वो चीज़ बहुत ज़्यादा चमक रही होगी। वो चीज़ क्या हो रही होगी? बहुत चमक रही होगी। उसी चमक को मेज़र करने के लिए नया नाम दिया गया है, उसको हम कहते हैं ज्योति तीव्रता। क्या कहते हैं? ज्योति तीव्रता। अंग्रेजी में बोलते हैं ल्यूमिनस इंटेंसिटी। ओके? इसका जो मात्रक होगा, वो होगा कैंडेला। इसको यूज़ करते हैं सीडी से। किससे? सीडी से डिनोट करते हैं। छठवां हो गया, जैसे पंखा चल रहा है, ठीक है? तो क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं ना इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि विद्युत धारा। क्या? विद्युत धारा। सब अपने आस-पास हैं, सब अपने आस-पास हैं, विद्युत धारा। अंग्रेजी में इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक करंट। ओके? इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा एम्पीयर।
क्या हो जाएगा? एम्पियर। ओके, इसको डिनोट करने के लिए हम कैपिटल ए का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैपिटल ए का। लास्ट में आ जाता है पदार्थ की मात्रा। इसको याद कैसे करेंगे? टैबलेट लेते हैं ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ टैबलेट लेते हैं तो किस फॉर्म में लेते हैं? मोल के फॉर्म में बनती है। किसके फॉर्म में बनती है? मोल के फॉर्म में। फिर उस पे लिखा होता है एमजी, मिलीग्राम। ठीक है, लेकिन जब केमिकल में हम लेते हैं तो उसको किस में मेजर करते हैं? मोल में। ज़्यादातर हम जो सब्सटेंस जो अमाउंट है वो किस में मेजर करते हैं? मोल में। तो इसका मात्रक जो हो जाता है वो हो जाता है मोल। इसको MOL से भी डिनोट करते हैं। ओके, ये आपकी 7 राशियाँ हैं। इनको याद करना बहुत ईज़ी है। सबसे पहले किनको याद करो? इन 3 को याद करो। ओके, सबसे पहले हम इन 3 को याद करेंगे, ये 3, और इन 3 के मात्रक याद होने चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण है। लंबाई, द्रव्यमान और समय, इन सब का। इनका मात्रक ये है, बार-बार आपको ध्यान लिखना है इसी तरीके से एक पेपर पे उठा के। जितनी बार आप इसको लिखेंगे उतना जल्दी ये याद होगी। अगर ये याद नहीं हुई ना तो आगे चलने में दिक्कत होगी। आगे फिजिक्स पढ़ने में क्या होगी? दिक्कत होगी। तो आपको याद करना इनको बहुत ज़रूरी है। अगर आपने याद नहीं किया तो आप फिर बाद में क्या करेंगे? पछताएँगे। तो अभी याद करते चलिए। क्या करते चलिए? याद करते चलिए। याद ना हो, समझ ना आए तो फिर से वीडियो को प्ले करके देखना है। 10 बार प्ले करके देखना है। ओके? हुँ। अब बची है ये 4। तो 4 में से ताप, टेम्परेचर, डेली लाइफ का है, सर्दी-गर्मी। तो ये भौतिक राशि कैसी है? मूल राशि है। कैसी है? मूल राशियाँ। ये सब मूल राशियाँ हैं और ये उनके मूल मात्रक। इनको हम क्या कहते हैं? मूल मात्रक। फंडामेंटल क्वांटिटीज़ एंड इट्स यूनिट। फिर आ जाता है कि विद्युत धारा, जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं चार्ज करने के लिए, लैपटॉप को चार्ज करना, मोबाइल को चार्ज करना, किससे? इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक करंट। तो हम क्या करते हैं? विद्युत धारा का यूज़ करते हैं। फिर आ जाता है चमक, ज्योतीय तीव्रता, चमक जो होती है। फिर आ जाती है पदार्थ की मात्रा, जो हम टैबलेट वगैरह लेते हैं, छोटा-छोटा सा अमाउंट होगा, उसको कहते हैं मोल। क्या कहते हैं? मोल। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। ये आ गई, इसके बाद हम 2 आपकी क्या होती हैं? पूरक राशियाँ। कितनी होती हैं? 2 पूरक। देखो 7 डेज़ हैं तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़ हैं। कितने डेज़ हैं? 7 डेज़ तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज़। आंसर पूछ सकता है। जैसे एक अभी पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था कि राइट डाउन, मतलब फंडामेंटल क्वांटिटीज़ को लिखिए और उनके मात्रक को लिखिए। ठीक है ना? 2 नंबर में पूछा गया था। तो आपको क्या करना था? यही फंडामेंटल क्वांटिटीज़ लिखनी थी और उनके मात्रक लिख देने थे। 2 नंबर आपके पक्के थे। तो इस तरीके से आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम वही बता रहे हैं जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए ज़रूरी है। बाकी बहुत डीप में बहुत अच्छा हो सकता है। ओके? तो हमें ज़्यादा इधर-उधर नहीं रखना है, अपना फ़ोकस एकदम सीमित रखना है। क्या करना है? फ़ोकस को एकदम एक जगह बना के रखना है, कि ना तो इधर ना उधर। अगर पास होना है और अच्छे नंबर लाना है पॉलिटेक्निक में। लिखने का तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए। पॉलिटेक्निक में क्या होना चाहिए? लिखने का तरीका। जैसे आपके पास कॉपी आती है, ये कॉपी है। कॉपी का ये क्या है? पेज है। अब आप लिखना स्टार्ट किए, तो सबसे पहले इनको डिवाइड कर लीजिए। जैसे अब तो लाइनिंग वाली शायद स्टार्ट हो गई। अब मुझे क्वेश्चन नंबर 1 करना है। तो प्रश्न नंबर 1 का कौन-सा करना है? ए करना है। प्रश्न नंबर 1 का ए। यहाँ से लिखते चलना है।
यहाँ से लिखते चलना। जैसे पूछे कि मूल मात्रक तथा मूल राशियाँ लिखोगे, तो यहाँ पे लिखोगे मूल राशियाँ, स्केच पेन से लिखोगे, बोल्ड करके। तो यहाँ पे मूल मात्रक और इनके चिन्ह यहाँ लिखते जाओगे। तो ऐसे करके लिखोगे तो आपका क्या होगा, नंबर अच्छा मिलेगा, लिखने का तरीका। तो ऐसे अगर आप लिखेंगे तो हमेशा नंबर अच्छे पाएँगे, नहीं तो आपको क्या होने वाली, दिक्कत होने वाली है। ऐसे ही कुछ भी लिख दिया इधर-उधर से, राइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। ओके? तो ओके, अब हम लिखेंगे यहाँ पे पूरक राशियाँ, 2 होती हैं, कितनी होती हैं? 2 होती हैं पूरक राशियाँ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री यूनिट। हुँ, ये कहाँ आ गया? पूरक राशियाँ। अंग्रेजी में इनको कहते हैं सप्लीमेंट्री यूनिट। कितनी होती हैं? 2 होती हैं। पहली है समतल कोण। क्या है? समतल कोण। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं प्लेन एंगल। क्या बोलते हैं? प्लेन एंगल। इसमें क्या है? इसका जो मात्रक होगा वो हो जाएगा रेडियन। क्या हो जाएगा? रेडियन। ठीक है? इसको डिनोट किससे करते हैं? आरए से, रेडियन। ओके? दूसरा है, पहले मैं इसको समझा दूँ कि ये रेडियन होता क्या है, यानी कि प्लेन एंगल होता क्या है। आप क्या करेंगे कि मान लीजिए एक रे ये गई है, इस पॉइंट से निकली हुई है, इसको मैंने ओ नाम दिया, इसको नाम दिया ए। अब ये क्या करती है, अपने पॉइंट इस एरो को ऐसे घूम जाती है। क्या हो जाती है? घूम जाती है। तो कुछ घूमेगी अपने इस पॉइंट के अराउंड, और ये किस पोजीशन पर पहुंच जाता है? बी पर। यही एरो कहाँ पहुंच जाता है? बी पर पहुंच जाता है। जैसे घड़ी की सुई होती है ना बड़ी वाली, वो घूमती है। तो ये जो एंगल है, ये जो एंगल है जो घड़ी बनाती है, उसको हम कहते हैं थीटा। और यही एंगल क्या कहलाता? समतल कोण। क्या कहलाता है? समतल कोण। समतल कोण के लिए ज़रूरी है कि ये क्या होना चाहिए? प्लेन शीट होनी चाहिए। ये 2D में होता है। किसमें बनता है? 2D में, 2 डायमेंशन में। एक होगा एक्स तो एक होगा वाई। अगर एक वाई है तो दूसरा होगा जेड। अगर उस प्लेन पर बनेगा, प्लेन का मतलब है ये शीट। ओके? इस तरीके की शीट अगर इस पे बनेगा, वाई में नहीं जाना चाहिए, एक्स में या वाई में जाएगा, वाई में या जेड में जाएगा, जेड में जाएगा या एक्स में, दो ही आपके प्लेन। तो ये इस तरीके की शीट हो, उस पे जो एंगल बनता है उसकी पे हम कहते हैं क्या? प्लेन एंगल। क्या कहते हैं? प्लेन एंगल कहते हैं, या समतल कोण। इसका जो फॉर्मूला होता है, तो कोण बराबर क्या होता है? कोण बराबर होता है चाप बटे त्रिज्या। अब त्रिज्या क्या होती है? मध्य बिंदु से इस बिंदु तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। इसको क्या कहेंगे हम? त्रिज्या। ओके? चाप क्या हो जाएगा? ये जो है, ये इसको हम कहते हैं चाप। क्या कहते हैं? चाप। ओके? तो आपका कोण बन गया। सोया चाप वाला चाप नहीं है ये क्या है? ये कोण वाला चाप है। ये यहाँ से यहाँ तक, इसको हम कहते हैं क्या? चाप। ये दूरी। ओके? इसको हम फॉर्मूले के रूप में लिखते हैं, तो आर्क हो जाएगा AB, चाप हो जाएगा R, अगर मैं इस फिगर को कंसीडर करता हूँ। फॉर्मूला आपका ये बन जाएगा। ओके? इसका जो मात्रक है वो, जैसे चाप किस में मेज़र करते हैं? मीटर में। यहाँ से यहाँ तक क्या मीटर होगा, सेंटीमीटर होगा। तो हम MKS में मीटर लेते हैं। रेडियस किस में मेज़र करेंगे? ये रेडियस किस में मेज़र करेंगे? वो भी मीटर में। मीटर, मीटर, तो इसका कोई मात्रक नहीं होना चाहिए, लेकिन इसका भी मात्रक है, इसी को कहते हैं रेडियन। क्या कहते हैं? रेडियन। ठीक है?
अब इसका मात्रक मूल मात्रकों से मिलकर नहीं बना है, लेकिन राशि मूल राशियों से मिलकर बनी है। दोनों लंबाई है, दोनों क्या है? लंबाई है। ओके। अब आता है समतल कोण। अब क्या आता है? समतल कोण। सॉरी, समतल हो गया। अब ठोस कोण है। क्या है? ठोस कोण। समतल कोण हो चुका है, ठोस कोण, इसको कहते हैं सॉलिड एंगल। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। इसको ओमेगा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? ओमेगा से। इसको अंग्रेजी में लिखते हैं ओमेगा। ओके। ये रेजिस्टेंस का मात्रक के रूप में इसको यूज करते हैं। कुछ बच्चे पढ़े होंगे तो कहेंगे ये तो ओम है, ओम साइंटिस्ट का नाम है। ये हमेशा क्या होता है? ओमेगा है, ये एक लेटर है, उसका नाम है। जैसे इसका नाम क्या है? ए, इसका नाम क्या है? बी, इसका नाम क्या है? सी। तो ऐसे ही इसका नाम क्या है? ओमेगा है। ओके। तो सॉलिड एंगल 3D में बनता है। कितने में बनता है? 3D में। 3 डायमेंशन होते हैं इसमें। 3 डायमेंशन होते हैं, यानी कि ये एक्स में भी होगा, वाई में भी होगा, जेड में। अब कैसे बनेगा एक्स वाई जेड में ये एंगल? तो आपको मैं एक फिगर बना के दिखाता हूँ। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एक स्फीयर बनाता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक सेंटर मान लेता हूँ। क्या? सेंटर। यहाँ से एक पॉइंट इधर है, एक पॉइंट इधर, एकदम सीधे। हम्म, ओके। ये एक्सिस हैं, एक्स वाई जेड। ओके। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हो गया जेड। ठीक। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक छोटा सा पैच लेंगे। क्या लेंगे? छोटा सा, यहाँ पे कट कर लेंगे। ओके। ये ओके। ये जो पैच है, ये जो एंगल घूमेगा पैच में, उसको हम क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉलिड एंगल। क्योंकि ये 3D में है। जैसे आपकी कोन होती है ना, आइसक्रीम कोन। क्या होती है? आइसक्रीम कोन होती है। ये जो एंगल होगा, ये, इसको हम कहेंगे क्या? सॉलिड एंगल। 3D में। किसमें? 3D में। ये पूरा एंगल कितना होगा? सॉलिड एंगल। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा? डी मतलब स्मॉल, छोटा सा मैंने पैच लिया है तो थोड़ा सा एंगल लिया है। अब हम इसका फॉर्मूला लिखेंगे तो लिखेंगे काटा गया क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? काटा गया क्षेत्रफल बटे में त्रिज्या का स्क्वायर। किसका स्क्वायर? त्रिज्या का स्क्वायर। ये इसका फॉर्मूला हो गया। अंग्रेजी में लिखेंगे तो स्वेप्ट एरिया डिवाइडेड बाय रेडियस स्क्वायर। ओके। इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक हो जाएगा स्टेरेडियन।
ओके, तो इस तरीके से हमारे पास दो क्या है, पूरक राशियां हैं। पहला तो है समतल कोण, दूसरा है ठोस कोण। इसका मात्रक होता है रेडियन, इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। ये 2D में बनता है, ये कितने में बनता है, 3D में बनता है। ठीक है, उसका फॉर्मूला है थीटा इज इक्वल टू कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। इसका घन कोण या ठोस कोण, इसको हम घन कोण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, तो घन कोण क्या हो जाएगा, सॉलिड एंगल घन कोण हो जाएगा आपका काटा गया क्षेत्रफल बटे त्रिज्या का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। अभी हमने पढ़ लिया है मूल राशियां, मूल मात्रक, ठीक है, और पूरक राशि। अब बात आती है व्युत्पन्न राशियां। तो व्युत्पन्न राशियां वे राशियां होते हैं जो किसी और की सहायता से बने, चाहे वो खुद व्युत्पन्न राशि से बने या वो मूल राशि से बने, दोनों से मिलकर बन सकती है। तो व्युत्पन्न राशियां मूल राशियों से तो मिलकर बनेगी ही बनेगी, और हो भी सकता है कि वो व्युत्पन्न राशि से भी बन जाए। जैसे त्वरण, त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो वेग बटे समय, वेग व्युत्पन्न राशि है लेकिन समय मूल राशि, दोनों से भी मिलकर बन सकती है। समझ रहे हो कि नहीं? तो ये बहुत महत्वपूर्ण था टॉपिक। अब जो भी आएगा उसको हम पढ़ेंगे। तो मूल जो भी व्युत्पन्न राशियां होंगी वो हम धीमे धीमे पूरी फिजिक्स में पढ़ेंगे। ओके, ये जो महत्वपूर्ण थी वो मैंने अभी बता दी है। तो आज के लिए ही इतना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे मात्रक पद्धति और विमाएं। क्या पढ़ेंगे? विमा। विमा बहुत महत्वपूर्ण है। इस पूरे चैप्टर में दो तीन ऐसे कॉन्सेप्ट हैं जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे, जो कि मैं अभी इसमें बता देता हूँ थोड़ा थोड़ा कि क्या क्या महत्वपूर्ण हो सकता है। जैसे हम लोगों ने मूल राशियां, अब बीमा लिखी है मैंने। एक तो टॉपिक है बीमाएं, ये इससे रिलेटेड जितना समांगीयता का सिद्धांत हो गया, एक राशि से दूसरी राशि के मात्रक को निकालना, यानी कि एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में बदलना, बहुत सी दो तीन राशियों के बीच में क्या रिलेशन निकालना, यानी कि संबंध फॉर्मूला बनाना, ये पता करना कि कौन सा समीकरण सही है या गलत है। ये सब किससे? बिमी विश्लेषण से हम करते हैं। किससे? बिमी विश्लेषण। तो हमें बीमाएं पता होगा तभी तो हम कर पाएंगे। तो बीमा। दूसरा है त्रुटि। क्या है? त्रुटि। ये बहुत महत्वपूर्ण है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एरर, इसको कहते हैं डायमेंशन, इसको कहते हैं एरर। दोनों से न्यूमेरिकल आता है। मैंने बताया यूनिट फर्स्ट से कम नहीं 8 से 10 नंबर का पूछा जाता है। तो इसको बहुत अच्छे से धीमे धीमे पढ़ना है। अगर आपको लगता है कि ये बहुत जल्दी है, अभी तो शुरुआत है, अभी तो क्या है, शुरुआत है। आगे आगे आपको बताया जाएगा और बहुत आराम आराम से पढ़ाया जाएगा। इनको याद कर लेना सबसे महत्वपूर्ण। तो याद कैसे करोगे? लिख लिख कर। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग। ठीक है, थैंक यू।